तो हेलो मेरे प्यारे मित्रों। तो आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल किताब वाला यूट्यूब पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। भाई साहब, प्रकाश का प्रवर्तन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है इस वीडियो में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रकाश का प्रवर्तन का डायरेक्ट पेडिकल करके आपको हम दिखाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए समतल दर्पण भी लगा लगा दिया गया है इसमें। तो आपको पेडिकल के माध्यम से सब समझाने जाने वाला है प्रकाश का परावर्तन। ये हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन भी बन सकता है पेपर के लिए। तो आज हम ये जो है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं उनके भी बारे में हम जानने वाले हैं। और आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन कोण और परावर्तन कोण किसे कहते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देरी न करते हुए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, पहले हम इन चीज़ों के बारे में जान लेंगे। फिर उसके बाद हम इसके दो नियम जान लेंगे। फिर उसके बाद हम पेडिकल के तरफ चलते हैं, ठीक ना। एक एक तरफ से हम चलते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर होते। पहले हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन को कहते कैसे हैं, प्रकाश का परावर्तन होता कैसा। जैसे यदि प्रकाश की कोई किरण, कह रहा है यदि प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने तल से टकराता है, जिस प्रकार यहाँ पर दिखाया गया है, किसी चिकने तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी दिशा में लौट जाता है। प्रकाश किरण के किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कोई मान लीजिए कोई चिकना तल है, वहां पर प्रकाश पड़ रहा है, मतलब गिर रहा है, प्रकाश उससे टकरा रहा है चिकने तल से, तो उसका अधिकांश भाग जो है उसी दिशा में लौट जाता है। तो उस जो अधिकांश भाग लौट गया उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, यदि प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी दिशा में लौट जाता है। प्रकाश किरण के किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन यही होता है कि जब कोई चिकना तल है या दर्पण है, जिसे यहाँ पर समतल दर्पण लगा दिया गया है, और जो है सूर्य का प्रकाश, श्वेत प्रकाश यहाँ पर समतल दर्पण पर पड़ रहा है और ये परावर्तित होकर निकल रही है, उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन जो होता है एक चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम भी है प्रकाश के परावर्तन के। पहले हम प्रकाश के परावर्तन के देखिए, पहला नियम क्या होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, ये दोनों सदैव बराबर होते हैं। और दूसरे नियम में कह रहा है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु में, यहाँ पर देखिए एक ही बिंदु पर ये जो है तल पर स्थित है यहाँ पर। तो यही नियम होते हैं। जैसे नियम अगर आपको याद नहीं है तो हमें क्या करना है, पहले हमें कुछ नहीं करना। देखिए पहले हम यहाँ पर देखिए दो कोण दिए हुए हैं, आई और आर, मान लीजिए आपतन कोण परावर्तन कोण है। इन दोनों को पहले नियम में हमें सदैव बराबर रखना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, उसी प्रकार से दूसरा में दिया गया है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु के बीच में खींचा गया अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। तो यही इसी प्रकार से देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और आपतन कोण, ये तो पहला नियम हो गया हमारा। तो जो दूसरा में है आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों जो है एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये हमारे दोनों नियम हो गए। तो यहाँ पर समझ लेते हैं ये प्रकाश का परावर्तन का जो ये एक चित्र बना हुआ है। यहाँ पर देखिए ये सूर्य है, सूर्य से जब कोई श्वेत प्रकाश समतल दर्पण पर जब गिरता है या पड़ता है, तब ये जो इसे हम आपतित किरण कहते हैं। और जो ये परावर्तन हो रहा है, जिस सूर्य का प्रकाश यहाँ समतल दर्पण पर जब टकराता है तो ये परावर्तित हो जाता है और इसके बीच में अभिलंब हो जाता है, और जो ये कोण बनते हैं इसे आपतन कोण और परावर्तन कोण कहते हैं। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं आपतित किरण किसे कहते हैं। जो
जो है समतल दर्पण पर पड़ती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं, और जो परावर्तन से प्राप्त होती है, जैसे समतल दर्पण से परावर्तित हो रही है तो इसी को हम परावर्तित किरण कह देते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण तो ये जानते हैं। अभिलंब जो होता है, अभिलंब जो आपतित किरण होती है, ये इसे हम कहते हैं, जो ये यहाँ पर तीनों इकट्ठा हो रही हैं, इसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींचा गया जो ये अभिलंब है, इसी को हम अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर ये खींची गई ना डॉट डॉट वाली लाइन, इसी को हम अभिलंब कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए समतल दर्पण हो गया, ये हमारी आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और आपतन कोण, यही होते हैं प्रकाश के परावर्तन में। और ये प्रकाश का परावर्तन हो गया। प्रकाश के परावर्तन में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। एक बार फिर से समझ लेते हैं। यदि प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी दिशा में लौट जाता है। प्रकाश किरण के किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन जब होता है जब वो किसी चिकने तल से टकराता है और उसी दिशा में लौट जाता है, तो फिर यहाँ ये हमारा प्रकाश का परावर्तन हो गया। नियम भी देख लेते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु के बीच खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और तो हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रैक्टिकल के माध्यम से। ये हमारा एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण हो गया, ये ही एक समतल दर्पण है। तो ये हमारे पास एक टॉर्च है, टॉर्च के माध्यम से हम यहाँ पर जो है दिखाते हैं। जैसे ये टॉर्च है, ये सूर्य का काम कर रही है, यहाँ पर देखिए सूर्य का। और जब ये समतल दर्पण पर किरण पड़ रही है, समतल दर्पण देखिए यहाँ पर समतल दर्पण पर, यहाँ से निकली सीधी किरण, आपतित किरण यहाँ से जा रही है और परावर्तित हो जा रही है। इस साइड देख सकते हैं आप, ये परावर्तित हो रही है। देखिए एक बार लाइट को ऑफ करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो सूर्य है, सूर्य का काम कर रही है। आपतित किरण यहाँ पर जाके ये जो परावर्तित हो रही है, ये इस प्रकार से देख सकते हैं आप, यहाँ से परावर्तित हो रही है, यहाँ पर ये परावर्तित हो रही है। आपतन कोण और परावर्तन बन रहा है, ये जो है आप परावर्तन कोण बन रहा है IR, और ये अभिलंब हो गया और ये समतल दर्पण हो गया। समतल दर्पण को आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, देख रहे हैं ना, इस प्रकार से ये परावर्तन होता है। ये किरण आती है और इस साइड से निकल जाती है। तो हम लाइट को ऑन करते हैं अब। तो हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी प्रकाश के परावर्तन में। तो हम पहले आपको एक जो है जानकारी देते हैं। ये समतल दर्पण है, आपको ये देख लीजिए। हमने यहाँ टेप के माध्यम से यहाँ पर जो है इसे कहता है, ये समतल दर्पण है। ये आप देख सकते हैं एकदम समतल है। इसे आप छू कर जब देखेंगे तो ये एकदम समतल है, ना ही इसमें उभरा हुआ तल है और ना ही इसमें धसा हुआ तल है। ये उत्तल और अवतल दर्पण में नहीं आते हैं, समतल दर्पण में आते हैं, ठीक ना। और समतल दर्पण यहाँ पर ऐसे लगा था। प्रकाश के परावर्तन इसी प्रकार से होता है, ठीक ना। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारियां लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।